द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के सियासी दंगल का छठा चरण जो है आज शुरू हो चुका है। लोग वोट करने के लिए कतार में खड़े। अब सवाल क्या है कि एक तरफ तो कोरोना वायरस का इतना बड़ा प्रकोप जो है पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ लोग जो है अब सुबह से ही वोट कर रहे हैं। और ये जिस जगह पर जिस विधानसभा में खड़ा हूँ, यहाँ खारदा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ पर जो लोग वोट कर रहे हैं, वो जो वोट करके आ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार जो है ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, सीआरपीएफ जवानों पर जो सवाल उठ रहे थे, उन सभी मुद्दों पर जानेंगे। और जो लोग वोट करके आए उनसे ये जानेंगे कि इस विधानसभा में किन मुद्दों पर वोट किया जा रहा है, किन मुद्दों में जो है वोट करेंगे। क्या दीदी का जलवा चल रहा है, मोदी जी की तरफ लोग पक्ष में है या किस तरफ है, उस पर भी जो है लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। जो लोग वोट करके आए उनसे जानेंगे कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में किस मुद्दों पर लोग जो है बात कर रहे हैं और क्या मुद्दे सबसे हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए कि अभी जो लोग वोट करके आ रहे हैं वो मशीन ठीक है या कोई मशीन ठीक है, सब ठीक है। ममता बनर्जी है तीसरी मर्तबा? हाँ, मुख्यमंत्री होगा फिर। तो इतने सारे जो लीडर बीजेपी के कह रहे हैं कि दीदी इस बार जा रही हैं, हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। नहीं, दीदी रहेंगे, मोदी जाएंगे। दीदी रहेंगे? हाँ, दीदी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविंद्रनाथ ठाकुर बन के आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो कोई असर? उसको अभी दाढ़ी काटना पड़ेगा, दाढ़ी काट के दिल्ली जाना पड़ेगा। अच्छा, आलोक दास जी, यहाँ पर जब वोट करके जो लोग आए हैं वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं यहाँ, मतलब आपके खारदा विधानसभा? उन्नयन का मुद्दे से, मतलब तरक्की का मुद्दा। तो क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी मर्तबा है सर? ममता ही आएगा। इतना सारे जो टीएमसी के लीडर जो छोड़ के बीजेपी में चले गए, वो मुद्दे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ममता जी है ना, सब लोग तो ममता जी को ही देखते हैं। हम लोग साधारण लोग ममता जी को ही देखते हैं। वो अच्छा है, इसीलिए उसको ही सब सपोर्ट करते हैं। मोदी जी का कोई जलवा उलवा है? ऐसा नहीं, लेकिन वो तो सेंट्रल में है, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, वो ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन ममता बनर्जी स्टेट में ठीक है। तो ममता बनर्जी का 10 साल कैसा रहा? अच्छा ही रहा। बीजेपी क्यों कह रही है कि ममता ने डुबा दिया? वो तो प्रचार तो करना ही है, सबका तो प्रचार करना ही है, उनका भी प्रचार करना है। तो सर, यहाँ का ईवीएम ठीक है या किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, परेशानी नहीं है। ईवीएम ठीक है, थोड़ा सा लाइट कमी है। हाँ, वहाँ पे क्योंकि जिनको थोड़ा सा कम दिखेगा वो देखना बस, क्योंकि लाइट सफिशिएंट नहीं है। तो इसके लिए आपने कहा? हमने पुलिंग वजह उनको बोल के आया, बोले नहीं, वो देख के गया, जो भी वहाँ पे प्रभारी है वो बोलता है ये देख के गया, चेक किया, ठीक है। मैं बोला ये तो जो जिनको अच्छा तरह से देखना पड़ेगा, क्योंकि सफिशिएंट लाइट नहीं तो कौन सा बटन कहाँ दबाएगा, उसका नाम ही ठीक ढंग से पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो दिस इज द थिंग्स आई ऑलरेडी कंप्लेंट। दादा, यहाँ पे जो आप लोगों का खारदा विधानसभा है, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आज? नहीं, मुद्दों देखिए, मुद्दों कुछ भी है। स्टेट के लिए जो वोट है ये एक्चुअली प्रोग्रेशन, जो मतलब उन्नति कितना होना चाहिए और आगे काम कितना होना चाहिए, गवर्नमेंट कितना किस तरह से काम कर रहा है, इसको आगे कैसे और बढ़िया होना चाहिए। दैट इज़ द मेन प्रायोरिटी, बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर देयर। युवाओं के लिए नौकरी चाहिए, जो गरीब है उनको भी थोड़ा सा रोजगार चाहिए। तो ये सारी चीज़ है, क्योंकि जब विधानसभा वोट इलाका में कितना डेवलपमेंट हुआ, उसी चीज़ के ऊपर ही वोट होता है। बीजेपी नहीं आ? बीजेपी यहाँ पर मोदी नहीं रहेगा। मोदी दिल्ली में प्याज छोड़ेगा। प्याज क्या ममता बनर्जी का 10 साल से खुश हैं आप लोग? हैं, बहुत उनकी नहीं करा है, वो उन्होंने किया है। अच्छा दादा, क्या बोलते? हम तो एक ही बात हो जो वाला है वह ममता ही भी रहेगा। तो इतना सारा जो लीडर छोड़ के दीदी को चला गया ना, हम लोग एक ही बांग्ला का लड़की बांग्ला में मानते हैं, यही था रहेगा तो खुश है। जो लीडर छोड़ के चला गया तो उसमें कोई हर्जा नहीं होगा। हम लोग के कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना सीट ला रहे हैं आप लोग 294 दूसरा का ऊपर जाएगा। बीजेपी भी कह रहा है कि 200 लाएंगे। हाँ, बीजेपी बोल रहा है 200। उसका बाद देखा जाएगा ना, जब चुनाव हो गया, चुनाव पूरा हो जाएगा, देखा जाएगा जब। हाँ, अभी वो 200 बोलेगा, बीजेपी बोलेगा 200। 15 लाख रुपया जब दे रहे थे मोदी जी, तो अकाउंट खुलवाए थे, आप इंतजार किए थे कि हमको भी 15 लाख मिलेगा? हमको 15 लाख का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में दीदी आएगा। दीदी जो दे रहा है वो अच्छा ही दे रहा है। 15 लाख रुपया नहीं चाहिए हम लोग को।
दादा यहाँ जो ममता बनर्जी का 10 साल का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है, कितना? नहीं, ये तो है, देखिए बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आगे भी और होना चाहिए। दिस इज़ द थिंग्स, बट शी इज़ ट्राइंग हर लेवल बेस्ट, बट कमी बहुत सारे है, लेकिन वो कमी को भी पूरा हो सकता है अगर उनका लगन से काम करेगा तो। अच्छा, तो ममता बनर्जी को खाली मुख्यमंत्री रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर भी कहीं बनाइएगा? वो दूसरा का बात है, अभी तो नहीं है, वो प्रोग्राम तो अभी नहीं है। अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, विधानसभा अभी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होगा तो उसका बाद दिल्ली का चिंता करेगा। तो क्या इस बार जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वैसे ही है जैसे 2016 साल में थी? हाँ, ऐसे ही रहेंगे। और इतना सारा जो लीडर दीदी को छोड़ तो चला गया तो चला गया, उसमें क्या हर्जा हुआ, चला गया, कोई हर्जा नहीं हुआ। तो अभी जब आप वोट करके आए थे तो ठीक है अंदर में? हाँ, ऐसे तो ठीक है। अच्छा, पता आप जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं तो किन मुद्दों को देखकर वोट कर रहे हैं, क्या इश्यूज थे? बेसिकली यही सब था, लोकेलिटी का डेवलपमेंट एंड ऑल, यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब चीज़ों पे ही देख के हम लोग वोट करेंगे। क्या पश्चिम बंगाल में लगातार चल रहा था कि महिला सुरक्षा को लेकर, तो आप लोग यहाँ पर सेफ और सिक्योर हैं? पहले से डेवलप हुआ है आई वुड से, क्योंकि मतलब मेरे स्कूल टाइम के वक्त इतना मैं बोलूँगी उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम्स थे, तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगी अभी तक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, बट दिस कैन इवन बी बेटर। अभी भी कुछ मतलब पूरा पश्चिम बंगाल को देखा जाए तो हर लोकेलिटी सेम नहीं होता ना, कुछ कुछ लोकेलिटी में ऐसा भी है जहाँ पे अभी भी सिक्योरिटी का इश्यूज़ है, तो वो सब एरियाज़ पे फोकस करके वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। पश्चिम बंगाल में 10 सालों का जो ममता बनर्जी का कार्यकाल रहा, जो टेन्योर रहा, वो सफिशिएंट था, अच्छा था? अभी तक मैं बोलूँगी डेवलपमेंट जो है वो बुरा नहीं है, बट इट कैन बी बेटर, इट कैन ऑलवेज बी बेटर, राइट। कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे अभी भी वर्क ज़रूरी है, तो वो सब पे अगर ध्यान जाएगा तो वो सब चीज़ बेटर हो सकती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बेटर हो सकती है। आइए कुछ और साथियों से बात करेंगे जो वोट करके आए हैं और जो वोट करने के लिए बाहर की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा पैंडमिक है, तो यहाँ पे लोग जो है सैनिटाइज वगैरह भी कर रहे हैं। तो बाहर जो लोग वोट करके आए उनसे जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर वोट दिया जा रहा है और क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उन्हीं पर जो है बाहर के लोगों से बातचीत करेंगे। जो लोग वोट करके आए उनसे जानेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? लखविंदर कौर। लखविंदर कौर जी, तो आप पंजाबी हैं? जी का। पश्चिम बंगाल में इतने दिनों से रह रहे, तो आज जो छठे फेज का वोट हो रहा है, तो किन मुद्दों को देखकर, क्या इश्यूज को देखकर वोट किए? सर यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम ही चल रहा है ज़्यादातर, तो ये झमेला वगैरह सब तो चल ही रहा है। अभी देखिए, हाँ, उम्मीद तो है कुछ अच्छा दिन आएगा, अब देखिए क्या होता है। ममता बनर्जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा? आगे तो ठीक ही था, बस मोटा मोटी चल ही रहा है। मैं बोल रही हूँ जातिवाद यहाँ ज़्यादा है। पहले नहीं था? नहीं था, लेकिन अभी जातिवाद ज़्यादा है। कुछ साल तक, 4-5 साल तक ठीक था, इसके बाद में जातिवाद बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि बीजेपी आई है तो ये शुरू हुई है, ऐसा कुछ? हाँ, होना ही चाहिए, चेंज होना चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर किनको मौका दे रही हैं आप? अब ये नहीं बोलूँगी। ममता बनर्जी से खुश नहीं? नहीं खुश है। नहीं खुश? ममता बनर्जी बस चल रहा है, अभी क्या बोल सकते हैं। ठीक है। आइए कुछ बाहर की तरफ जो लोग वोट करके आए उनसे जानेंगे कि इस बार जो है किन मुद्दों पर इस विधानसभा में वोट चल रहा है और क्या मुद्दे इम्पॉर्टेंट है जिसको लेकर लोग जो है वोट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे चीज़ों पर बातचीत हो रही है। कुछ यूथ है, उनसे जानेंगे कि किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में वोट हो रहा है और क्या अहम इश्यूज है। वोट कर दिए दादा? क्या नाम हुआ? पीयूष गांधी दत्त। अच्छा दादा, यहाँ पर जो आप लोगों के विधानसभा में जो वोट हो रहा है, तो किस इश्यूज पे, क्या मुद्दों पे, मुद्दे पे? এখানে সব ঠিকঠাক আছে, এখানে কোনো অশান্তি ঝগড়া হয় না। झगड़ा का बात नहीं पूछ रहे, वो जैसे कि क्या क्या इश्यूज है आपके एरिया, किस मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? ভোট ভালো হয়েছে, পিসফুল भी ভোट হয়েছে। लोकल इशू तो बहुत सा है, बहुत सा है। जो कैंडिडेट वो बहुत भी काम किया है, इसीलिए इशू और भी है। इशू कमती नहीं होगा कभी भी, समझे ना? काजल सिन्हा, हाँ, टीएमसी का, ठीक है। वो तो अभी थोड़ा तबीयत खराब है, घर में है। अभी वोट ठीक से चल रहा है, सब जाएगा। अंदर में जब वोट करके आ रहे हो तो ईवीएम वगैरह ठीक है? हाँ, ठीक है। 3 नंबर का डेथ 43 ईवीएम मशीन खराब था, बहुत लेट से वोट चालू हुआ है, ठीक है ना। ममता बनर्जी का कार्यकाल 10 साल का कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था।
मोदी जी आ रहे इतने दूर से, बीजेपी कह रही है हम सरकार, तो ऐसा कुछ है? नहीं, मोदी जी का कोई ही नहीं है यहाँ, कुछ ही नहीं है। नहीं, ममता बनर्जी हाँ ठीक है। पिछले 10 सालों में मतलब जैसे बाम थी यहाँ पर, अब फिर उसके बाद टीएमसी। 10 साल में जो ममता बनर्जी जो काम किया है आदमी लोग के लिए बहुत बहुत काम किया है, बहुत बहुत काम किया है। हाँ, बहुत शास्त्र साथी से शुरू करके बहुत सब, बहुत कुछ। इतना क्यों कह रही है कि जो है तो एक वो आएगा तो खत्म कर देगा, बंगाल को खत्म कर देगा, एकदम खत्म कर देगा। ममता बनर्जी ना सब बेच देता है, BSNL बेच दिया, राइफल मेटल का हालत खराब है, रेल भी बेच दिया, सब कुछ तो बेच देता है, वो बेच ही देगा, बेच देगा। हाँ, बेच लेके नहीं आया। तो बोले हम अच्छे दिन लाएंगे। नहीं नहीं, अच्छा दिन उसका खत्म हो जाएगा, अच्छा दिन उसको खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जयदीप दास। जयदीप दास। जयदीप दास। तो पश्चिम बंगाल में आज आप लोगों का खारदा विधानसभा का चुनाव है, तो किन इश्यूज पे वोट किए आज आप लोग? इशू और की बोलबो ভালো আমাদের हम लोग का जो नेता है टीएमसी का काजल सिन्हा, बहुत काम किया है यहाँ पे। उसका वो फैन फॉलोइंग भी यहाँ का ही लड़का है, वो यहाँ का ही बासिंदा है। और क्या है जब वोट का रिजल्ट, क्या मोदी जी के अच्छे दिन पर कोई भरोसा है? तब भावता आदमी का मन में तब भावता दे रहा है, पूरा बेच देगा देश। ममता बनर्जी का 10 साल कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब यहाँ पर शिक्षा, सुरक्षा, एजुकेशन सब पर काम किया? बहुत कम किया। तो दीदी छठी मतलब तीसरी बार आ रही है बंगाल। हाँ, बीजेपी कह रही है हम लोग आ रहे हैं। बीजेपी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। एक बात बताइए कि बीजेपी में जो इतने सारे सेंट्रल से भी हट जाएगा। अच्छा, मोदी जी सेंट्रल भी हट जाएगा। दीदी चाहेगा तो सेंट्रल पे की नारा देता है। दीदी को भी 24 में भेज रहे हैं। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं और यहाँ पर जो खारदा विधानसभा है वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई और बातचीत में ये निष्पक्ष सामने आ रहा है कि लोग जो है, एक तरफ तो कहा जा रहा था कि मोदी जी की लहर लग रही है, मोदी जी की तरफ लोग हैं, मगर यहाँ पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है वहाँ पर जो जिन लोगों से बात हुई उसमें कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के पक्ष में आता, कुछ लोगों के अलग ओपिनियन। अब सवाल यह है कि छठे चरण का चुनाव हो रहा है 43 सीटों पर, लगभग जो है इस सीटों में जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 43 सीट जो है इंपॉर्टेंट सीट होते हैं। उसके बाद फिर 7वां चरण है 26 को, फिर 8वां चरण है 29 को। तो ये पश्चिम बंगाल के 6वें चरण में लोगों की क्या राय है और पोलिंग में किस तरह से परेशानी हो रही है। कुछ जगहों पर जो ईवीएम लेट हुआ है, कुछ जगहों पे जो है लेट पोलिंग स्टार्ट हुई, तो उसको लेकर लोगों की दिक्कतें हैं, मगर लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से खुश है, ममता बनर्जी को ही तीसरी मर्तबा चाह रहे, जैसा लोगों से बातचीत हुई है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, कैमरामैन देवस्मिता चौधरी के साथ द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।